हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम स्पेशली कार्टेशियन प्लेन पर काम करने वाले हैं। इसको नॉर्मली हम कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। अब ये क्या है, इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बाद ही पता चलेगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। ओके, सो चलिए फिर से हम स्टार्टिंग करते हैं अपने नंबर लाइन से ही, क्योंकि बेसिक जो है वो नंबर लाइन ही है और नंबर लाइन ही इस कंप्लीट टॉपिक का बेस है। ओके, देखिए नंबर लाइन के बारे में हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि उसमें एक जीरो होता है और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जीरो को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट। क्योंकि हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कितना भी हो सकता है, तो इसलिए हम उसको 1 यूनिट बोलते हैं। ओके, एक्चुअल में नंबर लाइन में प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई पॉइंट है नंबर लाइन पर, जैसे 2 की बात करते हैं, तो वो 2 को तो हम आराम से कैसे डिनोट कर सकते हैं, 2 से ही डिनोट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि ऐसे इंफॉर्मेशन जो नंबर लाइन पर प्लॉट की जा सकती है, हम उसी को डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या, अगर ये एक प्लेन है, जो बोर्ड है वो एक प्लेन है और मैं प्लेन पर बिना देखे कहीं पर भी एक पॉइंट प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो क्या वो पॉइंट जरूरी है नंबर लाइन पर ही प्लॉट हो? बाहर भी कहीं भी हो सकता है ना, नंबर लाइन के ऊपर भी और नंबर लाइन के नीचे भी कहीं भी हो सकता है। क्या उस कंडीशन में हम नंबर लाइन की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को पता कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कंडीशन में नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन जो है वो हमारी हेल्प नहीं कर पा रही है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को ही हम दूर करने वाले हैं आज, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लाइन है इसकी हम एक और कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद हम इसका एक वर्टिकल पोर्शन साइड में रख लेते हैं। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि उसमें भी हमारे पास एक ओरिजिन है, यानी कि जीरो है, और उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है अपर साइड, वो पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है, और जो लोअर साइड है जीरो के नीचे, वो नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। सो अब हम ये करने वाले हैं कि इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को आपस में मर्ज कर देंगे। कैसे? इन दोनों के ओरिजिन्स को मैच करवा देते हैं, ठीक है। मैच करने से देखिए हमारे पास एक क्या फिगर बन गया, ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ओरिजिन पर आकर मिल गई। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ओके, सो ये देखिए कि जो दोनों लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों ने मिलकर इस पूरे प्लेन को नॉर्मली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो इन क्वाड्रेंट्स में हमारे पास कोई भी अगर पॉइंट दिया गया है तो हम बड़े आराम से उसकी पोजीशन पता कर सकते हैं। तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। या उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को और वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ओके, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। फिर जो ओरिजिन है, जहां दोनों लाइंस जो है मिल रही हैं, वो ओरिजिन है, तो उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन है उसको हम डिनोट करते हैं ओ एक्स से। फिर वाई का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो ओ वाई से, ठीक है। और जो हमारे पास एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन है उसको डिनोट करते हैं ओ एक्स डैश से। इसी तरह से वाई के नेगेटिव पोर्शन को ओ वाई डैश से। ओके, तो ये डिनोट करने की बात हो गई, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन गई, एक्स एक्स डैश, वर्टिकल लाइन क्या बन गई, वाई वाई डैश। ओके, अब देखिए हम रैंडमली एक पॉइंट लेने वाले हैं कहीं पर भी। हमने मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट लिया, ठीक है। हम इसकी पोजीशन पता करना चाहते हैं कि क्या ये पोजीशन इसकी होगी। ओके, सो ऐसा करने के लिए हम ये करते हैं कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट को चलो एक नाम दे देते हैं, P डिनोट कर देते हैं इसको। इस P पॉइंट से हम y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जैसे ही हमने परपेंडिकुलर डाला,
तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो पी पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि हम वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आगे कवर कर रहे हैं पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बना, इस डिस्टेंस को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, इन द सेम वे अगर हम इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ कि पी पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया, किससे, एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस मिल गया, है ना, कि पी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, या वो एक्स एक्सिस से वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पी पॉइंट। ओके, सो वो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बन जाता है वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो ये हो गए जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, ये दोनों ही मिलकर हमारे पी पॉइंट के पोजीशन को पता करेंगे। कैसे, देखिए अब पी की पोजीशन को डिनोट कैसे करते हैं वो चीज हमें देखना है। तो इसके लिए हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते हैं जिसमें हम पहले ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर कोमा और फिर वाई कोऑर्डिनेट और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी जाती है। इसमें हमारे पास हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट ही पहले आएगा और फिर कोमे के बाद वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा। तो अब हमारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें नजर आ रहा है 3, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, हमने एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 3 लिख दिया, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट हमें नजर आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है, तो वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट बन गया, तो उसको हमने वहां रख दिया। तो जो पी की पोजीशन है वो पोजीशन कैसे डिनोट करेंगे, 3 2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यही जो डिनोट करने का जो तरीका होता है इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये जो नेम अलग से जो नेम बताए जा रहे हैं ये सभी नेम आपको ध्यान रखने हैं। यही जो पोजीशन डिनोट की गई है यही है कोऑर्डिनेट, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए अपने चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जो बेस है वो बेस कौन है, हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट ही हमारी हेल्प करेंगे किसी और वैल्यूज को फाइंड आउट करने में, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, किसी पॉइंट की पोजीशन हुई। ओके, चलिए ऐसा करते हैं, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहां एक पॉइंट लिया। ओके, सो फिर से अपना वही काम करते हैं कि इस पॉइंट को भी पहले हम क्यू एक नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। क्यू से हमने पहले वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला, ओके, हमें एक डिस्टेंस मिल गया। फिर हमने क्यू से ही एक्स एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर डाला, हमें एक और डिस्टेंस मिल गया। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होगा, हमेशा x कोऑर्डिनेट, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा y कोऑर्डिनेट। तो इस कंडीशन में हमारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, वो कोऑर्डिनेट बन गया 3 4। सो x कोऑर्डिनेट 3 था और y कोऑर्डिनेट 4, यानी कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और x एक्सिस से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो वो इस क्यू पॉइंट के क्या हो गई, कोऑर्डिनेट, यानी कि उसकी पोजीशन पता चल गई, ठीक है। लेकिन यहां एक दिक्कत है, क्या, आपने नोटिस किया होगा कि यहां पे जो एक्स एक्सिस है वो कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक। तो हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो किस डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो यूनिट है वो यूनिट तो चलो पॉजिटिव हो गई, लेकिन जब डिनोट किया जाता है तो वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ में अगर हम आ रहे हैं तो ऐसे में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, ओके। और वाई कोऑर्डिनेट तो देखिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रह गया, पॉजिटिव ही रह गया वो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसकी वजह से उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन इफेक्टेड होते हैं,
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में भी हम पॉइंट्स को लेकर चलते हैं। चलिए थर्ड में एक पॉइंट लेकर चलते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। सो इसको कोई नेम प्रोवाइड करवा देते हैं, आर हम बोल देते हैं, ओके। फिर से हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे दो परपेंडिकुलर्स डाल देते हैं। सो अब ये देखिए कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में y से जो डिस्टेंस है 2 यूनिट का, वो क्या बन जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो बनेगा, लेकिन उसका साइन क्या आएगा, उसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। इन द सेम वे हम x एक्सिस से y के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसी डायरेक्शन है, वो नेगेटिव डायरेक्शन है। सो ऐसे कंडीशन में y का भी जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, -2 बन जाएगा, ओके। सो यानी कि जो r पॉइंट था, उस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2, -2। क्लियर। चलिए एक लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में और लेकर चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए हमने एक पॉइंट प्लॉट किया, चलिए s इसको प्रोवाइड करवा देते हैं नेम, ओके। सो फिर से अपना वही काम, y एक्सिस और x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर्स डाला। अब ये देखते हैं, देखिए y एक्सिस से हम कहां जा रहे हैं, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में। कितना यूनिट ट्रेवल किया हमने, 4 यूनिट ट्रेवल किया। तो यानी कि जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, +4। सो पॉजिटिव को अलग से प्लस का साइन लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, गलत नहीं होगा। फिर कोमा, अब y की तरफ कितना डायरेक्शन कवर कर रहे हैं, 3 यूनिट, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, ओके। तो इन साइन की हेल्प से हम एक्चुअल में इनके कोऑर्डिनेट्स को पर्टिकुलर साइन प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि हम x के भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं और y के भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, माइनस एंड प्लस, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि x के हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलते होते हैं और y के पॉजिटिव डायरेक्शन में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन हमारी कैसी है, नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा साइन आता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा साइन आता है, ताकि हमें जो भी पॉइंट दिया जाए उसको प्लॉट करने में वापस ये हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये तो बात थी कि अगर कोई पॉइंट रैंडमली किसी भी क्वाड्रेंट में प्लॉट कर दिया जाए तो उनके पोजीशन कैसे पता करें, उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करें। लेकिन अभी देखिए, मैं बिना देखे अगर कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे प्लॉट करता हूं तो क्या जरूरी है वो इन चारों क्वाड्रेंट्स में ही कहीं प्लॉट हो, वो हो सकता है हमारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर प्लॉट हो जाए। तो उस कंडीशन में उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, तो उसके लिए एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट लेते हैं। देखिए यहां हम पॉइंट लेकर चलते हैं, ठीक है, ए नेम इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो ए पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है ना। सो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो पॉइंट है ए, वो एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। वो वाई की किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, वो तो ऑन एक्स एक्सिस पर ही है। तो इसका मतलब उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0, यानी कि इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 0, है ना। चलिए एक और एग्जांपल मान लीजिए इधर लेते हैं। यहां ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट, लेकिन क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या हम एक्स से कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट हो गए 0। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप प्लॉट करते हो तो उसकी हमेशा जो कोऑर्डिनेट फॉर्म बनेगी वो कोऑर्डिनेट फॉर्म बनेगी हमारी x0 टाइप से, ठीक है। x हमारे कोई भी नंबर चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो गया, और कॉमा 0 कि y कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पर क्या होता है, 0 होता है। इन द सेम वे y एक्सिस की अगर बात करें, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे उस पॉइंट को हम देखें तो वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। क्या वो y एक्सिस से कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, y एक्सिस से कोई दूरी, कोई मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, यानी कि वो y एक्सिस पर क्या है हमारे पास,
एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो गए, 0 1, ठीक है। तो इसी तरह से जो y एक्सिस होता है, उस y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, 0, y उसी तरह से एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी एक्सिस पर आते हैं तो सिंपल सा ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, उल्टे कोऑर्डिनेट्स, x है तो y है तो x, ठीक है। ये चीज हो गई। तो हम एक्चुअल में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में फिल करेंगे। कैसे, या तो हमें ग्राफ देकर पॉइंट्स प्लॉट कर दिए जाएंगे, हमें उनकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी, तो हम आराम से उनकी पोजीशन जो है इस तरीके से देखकर बता सकते हैं। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा हो सकता है, कन्वर्स हो सकता है। क्या, हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, यानी कि पोजीशन दे दी गई, हमें उनको प्लॉट करना है, तब उस कंडीशन में क्या करें। तो उस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे 2 3, ओके। यहां x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे ओरिजिन से, ठीक है। मान लीजिए हम ओरिजिन पर खड़े हैं और मोमेंट है, हमने फर्श पर इस तरह का एक जो प्लेन है वो हमने तैयार कर रखा है। ओरिजिन पर खड़े होके सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पर ही काम करेंगे, ओके। हमने क्या किया, 2 यूनिट एक्स देखिए कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट की, हम कहां पहुंच गए 2 पर। फिर अब y कैसा है, पॉजिटिव 3, इसका मतलब है हम y की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो उसके y के पैरेलल उसको आगे बढ़ाया तो हम कहां पहुंच गए, इधर। इसको मान लीजिए हमने a नेम प्रोवाइड करवा दिया। तो इस a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये 2 3, तो वो जो 2 3 पॉइंट है वो उसकी पोजीशन कहां हो गई, ये a पर, यानी कि हमने उसको प्लॉट कर दिया। तो आप इस तरह से किसी भी कोऑर्डिनेट को एक ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो। चलिए एक सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए इसी को चेंज कर देते हैं, -3 और 4 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए x कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि हम ओरिजिन से किधर चलेंगे, x के नेगेटिव डायरेक्शन में। कितने यूनिट चल रहे हैं, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट चले। तो जो माइनस का साइन है वो बस हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। फिर +4, तो अब हमें +4 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव 4 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट प्लॉट हो गया, इसको हम b नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, वही लेकर चल पड़ते हैं। मान लीजिए -2 और -2, तो कैसे स्टार्टिंग करेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव -2 है, तो हम ओरिजिन से स्टार्टिंग करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं -2, और फिर y जो कोऑर्डिनेट है वो भी हमारे पास नेगेटिव है, यानी कि हमें लोअर साइड मूवमेंट करनी है, तो उससे भी हम लोअर साइड 2 यूनिट नीचे आए। तो देखिए ये जो पॉइंट बना इसको c नेम प्रोवाइड करवा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन हो गई, ओके। इन द सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी लेकर चलते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है 4 -2, तो 4x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट चले। फिर -2, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि पहचान क्या है कि नेगेटिव लोअर साइड हमें चलना है, ठीक है। सो 2 यूनिट हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो देखिए वो पोजीशन किसकी हो गई, इस क्वाड्रेंट की, d नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हो गया। व्हाट अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, एक और पॉइंट लेकर चलते हैं, लाइक 3 0 लेकर चलते हैं, ठीक है। सो 3x ओरिजिन से कहां चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, 3 यूनिट चले। फिर y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारे पास, 0, कि हम y के किस डायरेक्शन में चलें, किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलना, 0 यूनिट, यानी कि हमें कोई मूवमेंट ही नहीं करनी, यानी कि हम कहां पहुंचे, सिर्फ x एक्सिस पर, इसको e नेम दे देते हैं। इसी तरह से हम एक y एक्सिस के लिए कोई पॉइंट लेकर चल सकते हैं, लाइक 0 -2 लेकर चल पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास देखिए 0 मूवमेंट क्या है कि हम y एक्सिस से कितना मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि हम ओरिजिन पर ही हैं अभी। अब y का -2, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, कितने यूनिट, 2 यूनिट चलना है, तो अब हम लोअर साइड आते हैं, वो क्या हो गया 2, तो ये कहां आ गया, y एक्सिस पर आ गया,
ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या नोटिस किया कि कोई भी हमें प्लेन दे दिया जाए, उस प्लेन पर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो हम बड़े आसानी से उस पॉइंट की पोजीशन को पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम इसी बोर्ड की ही बात करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम बना देते हैं अपना एक्स एक्सिस और इसको बना देते हैं अपना वाई एक्सिस, और ये अपना बन गया ओरिजिन। और अगर मैं बोर्ड पर कहीं पर भी कोई पॉइंट प्लॉट करता हूं तो पहले मैं इसको इक्वली यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर आराम से पोजीशन पता कर सकता हूं। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेन पर किसी भी पर्सन की, जैसे जो मैप होता है, मैप पे हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की पोजीशन पता करते हैं तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वो एक्चुअल में यही चीजें हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही। ओके, सो आई होप कि आपको इस इंफॉर्मेशन से काफी हेल्प मिली हो इस टॉपिक को समझने में। और अगर आपको वीडियो देख के कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।